एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो सुना आपने राकेश टिकैत को और अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, जिस तरीके से राकेश टिकैत ऐलान कर रहे हैं कि वो मंच पर बैठे रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे, गांव से पानी आएगा, लेकिन जब बात होती है आंदोलन के समर्थन को लेकर, उसके दो फाड़ हो जाने को लेकर, कम होते समर्थन को लेकर, तब राकेश टिकैत झुंझला जाते हैं। अविनाश सुन पा रहे हैं क्या? तो अविनाश के पास जाएंगे, लेकिन देखिए ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया है और देखिए दोनों तरफ से ये बॉर्डर बंद हो गया है, इस पूरे रूट को ही बंद कर दिया गया है। और गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की बड़ी टुकड़ियां तैनात हैं, वहीं दिल्ली बॉर्डर की। और सबसे अहम बात देखिए, इस बैरिकेडिंग के पीछे बहुत बड़ी संख्या में जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसे तैनात किया गया है। और दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर जो है वहां पर भी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस की तैनाती हो गई। और देखिए किस तरीके से पोजीशनिंग जो जवान है उन्होंने ले ली है। आला अधिकारी जितने भी हैं वो मौजूद हैं इस वक्त यहां पर। और हालांकि इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली और उन्होंने भी कहा है कि यहां पर प्रशासन ध्यान रखे कि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अविनाश हमारे साथ बने हैं। अविनाश, फिलहाल जमीन पर, ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, प्रशासन की तैयारी क्या है, और राकेश टिकैत जो कि सवालों पर झुंझला रहे हैं, वो झुंझलाहट दिख रही है क्या? तो अविनाश के साथ शक्ति भी हमारे साथ बने हुए। शक्ति, क्या स्थिति है जमीन पर? चेक। तो अविनाश और शक्ति हमारे साथ बने हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से, उनके पास जाएंगे। लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किसानों और पुलिस के बीच जो तकरार की स्थिति है, इन सब के बीच एडीएम ने साफ कर दिया है कि एक नोटिस दिया गया है राकेश टिकैत को और उन्हें उस नोटिस के जरिए बता दिया गया है कि आप जिस जगह पर आंदोलन कर रहे हैं ये जगह पूरी तरीके से अवैध है। जितने भी आला अधिकारी हैं वो धरना स्थल पर मौजूद हैं, चाहे वो आईजी जोन हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे वो एसपी हो। वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। वीरेश जी, बड़ी संख्या में फोर्सेस को तैनात किया गया है, मेरठ जोन के सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अराजक तत्व कुछ गड़बड़ न करने पाए। ये एक्शन जो है, सख्ती क्या इसमें बरती जा सकती है या फिर संवाद का रास्ता एक बार और तलाशा जाएगा, एक बार अधिकारियों को फिर से भेजा जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से कल हिंसा हुई है दिल्ली में, उसके बाद जो किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन, मुख्यमंत्री और जो आला अधिकारी हैं उनकी सोच में कुछ बदलाव हुआ है। और सोच में बदलाव ये है आएंगे कि शक्ति का रुख करते, एडीएम सिटी उनके साथ है। शक्ति, सीधे आपके पास आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह हमारे इस समय साथ हैं, जो मंच पर गए थे राकेश टिकैत से बात करने। सर, क्या बात हुई थी? नहीं, सबसे पहले तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हम लोगों ने उनको सीआरपीसी 135 का नोटिस दिया हुआ है, जिसमें ये जो धरना स्थल है उसको हमने अवैधिक घोषित कर दिया है। ये सूचना उनको दे दी गई है, नोटिस सर्व करा दिया गया है। वो गिरफ्तारी अपना देना चाह रहे थे, बट उनको अपना अदरवाइज अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट हम लोग संवाद स्थापित किए हुए हैं, कार्रवाई जल्द होगी। सर, मंच पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि राकेश टिकैत को एकदम गुस्सा आ गया? कहाँ तो गिरफ्तारी देने की बात कर रहे थे और कहाँ उन्हें एकदम अचानक गुस्सा आ गया? नहीं, उनका ये कहना था कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर से पब्लिक के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसमें हम सुरक्षित नहीं है, जबकि जिला प्रशासन पूरी तरह से आश्वस्त करता है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता है कि सभी लोग यहाँ पे ऐसा इशू नहीं है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम है। हम लोग पूरी सुरक्षा दे रहे हैं और जो लोग हैं वो यहाँ से आराम से सकुशल घर जाएंगे और बहुत लोग घर जा भी रहे हैं। कंटिन्यू अभी लंगर हटा है, 4 बसें हैं वो भी हटी हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें खाली हो रही हैं और जल्द ही रिजल्ट मिल जाएगा। सर, अब आगे क्या रहेगा? हटाने के लिए क्या वार्तालाप चल रही है, क्या बातचीत चल रही है और क्या कोई जोर आजमाइश भी देखने को मिलेगी? नहीं, उच्चाधिकारियों के माध्यम से बात चल रही है और संवाद के माध्यम से ही हो जाएगा, ऐसा विश्वास। ये देखिए, ये थे एडीएम सिटी गाजियाबाद शैलेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बातचीत का दौर अभी जारी है, बातचीत चल रही है। हालांकि यहाँ पर फोर्स काफ़ी तादाद में इस समय मौजूद है और सुबह से ही जो फोर्स है काफ़ी यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई थी। अब ये देखना है कि किस तरह की आगे की तस्वीर होने वाली। जी बिल्कुल, शक्ति ये भी जानना चाहिए, जैसा कि एडीएम सिटी ने कहा कि हमने उनको ये बता दिया है कि आपका जो धरना है वो अवैध है, नोटिस की तामीली हमने उनको करवा दी है, वो जिद पर बैठे हैं।
क्या ये भी रणनीति प्रशासन की दिख रही है क्या कि अगर किसान धीरे धीरे जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि 4 बसें चली गई हैं, जब यहां पर कोई बचेगा ही नहीं तो इस धरना स्थल को खाली करवाना और आसान हो जाएगा। अराजक तत्वों की जो आशंका आ रही है वो मौके का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इनकी पूरी अरे प्रशासन आओगा, क्या पता आदमी क्या करेगा ऐसे। अगर यहाँ पर पुलिस प्रशासन अरे वे गोली चलाओ हमारे ऊपर, चलाओ गोली, किसान बैठे शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांति से बैठे, गोली चलाओ। राकेश जी, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई? नंदकिशोर गुर्जर का नाम सामने आ रहा है, वो नीचे किसने बताया? वो नीचे बताया किसने को थे? तो जो किसान यहाँ से लोनी विधायक के गाड़ी का स्टिकर था लगा हुआ। हुई है नहीं, नीचे ही करा, नान का पुल के नीचे जहाँ पे धरना स्थल है, जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे ही आन के करा। पुलिस वालों से बातचीत हुई आप लोग की? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। बाद में अब जब एक अल्टीमेट सहमति बन रही थी तो आपको लग रहा है कि जो चीज बिल्कुल अहिंसक हो सकती थी अब उसमें एक तरीके से कहें तो नया मोड़ आ गया, क्योंकि आप नहीं, अब हम नहीं जाते, हम दिन में बात करेंगे, जो भी करेंगे नहीं जाते। अल्टीमेटम दिया गया है गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से कि आज रात को हम इसको खाली हाँ, करवा दो। नहीं, करवा दो ना, बल प्रयोग करके गोली चलाओ, आंसू गैस के गोले चलाओ, इन्हें टेंट को जलाओ। नहीं, हम नहीं हट रहे, कोई हम हारे की रहे हैं, कुछ हट जाएंगे ऐसे ही कोई हटा देगा हमको। कौन से गांव के कितने लोग आ रहे हैं? अरे क्या पता कौन कौन आ जाएंगे भाई, जिसको जरूरत होगी। यूनियन के सब लोग आ रहे हैं, आप आएंगे, सब आएंगे। कोई और बातचीत अभी हुई है? नहीं, हमने कोई बात, हमें प्रशासन से कोई बात नहीं करनी। हम जो भी बात करेंगे भारत सरकार से बात करेंगे। भारत सरकार से बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। अरे हमें कोई बात नहीं करनी इनसे, ये तो गद्दार है पूरा का पूरा प्रशासन। मतलब जिस सरकार पे पूर्ण रूप से वो करा, और आज मतलब बीजेपी के लोग और सरकार एक जगह मिल गई, ये कौन सा गणित है? ये बताइए, आप थोड़ी देर पहले काफी भावुक हो गए थे। नहीं, हमारे लोगों पर लाठियां चलेगी और प्रशासन ऊपर बात करेगा, एक ही टाइम पर दोनों चीज हो रही। ये क्या हाल करते हैं किसानों का? मतलब इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, जब ये हो गया कि भाई इनको आप घर तक सुरक्षित दोगे, पूरा सामान दोगे, हम सब तय हो गया था। ये एक बात और बताइए, आपके पास 24 तय हो गया तो फिर आया था, हाँ करिए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम साथ में हैं। क्या सरेंडर भी कर सकते हैं आप? अरे कोई नहीं सरेंडर करता, मैं क्यों सरेंडर करूंगा? ना। अरे खड़ी होगी, बस एक खड़ी होगी, गिरफ्तारी के लिए खड़ी होगी। तो ये कोई टाइमलाइन दिया है क्या इन लोगों ने, जो अल्टीमेटम दिया? हमने हमें बात नहीं करनी, ना हमें टाइमलाइन है, ना हमें यहाँ से जाना, ना हमें खाली करना। आंदोलन चलता रहेगा? हाँ, जबरदस्ती करवाओ। नहीं, आप करवाओ जबरदस्ती। नहीं, हम नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं। मतलब यहाँ कोई अपील नहीं है ना, हमें सुननी अपील करें। हाँ, ऐसे ही चलेगा आंदोलन, ऐसे ही चलेगा। हम जो भी बात करेंगे कल दिन में करेंगे। हाँ, आओगे बात अपना फोन करा है उन्होंने। हाँ, बात नहीं, कोई नहीं। हमार तो समर्थन बीजेपी भी दे रही थी अब तक, लेकिन जो विधायक और ये लाठियां लेकर लोग आएंगे, उससे आंदोलन खत्म होता है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, वे क्या लेने आए यहाँ पे लाठी लेकर? आपको लगता है कि 26 तारीख के बाद से जो आपके आंदोलन में जब बात बन गई, लगा है उस दिन से, ये बात हो गई थी कि आंदोलन खत्म होगा, गिरफ्तारी होगी, तो बात बिगड़ी कहाँ? देखिए, बीजेपी के विधायक आएंगे और लोगों को पिटेंगे। ठीक है। बीमारी का तो मेरे पे कोई इलाज है नहीं। जब कौन से उसमें पढ़ रहे हो आप, मतलब यही क्वेश्चन है आप लोगों के पास में। मेरे पास में मेरे पे बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई ध्यान दे बाहर सबको। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे कल प्रशासन से। हालांकि बात करने पर उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा कि हम कल बात करेंगे, और अब वो कह रहे हैं कि हम प्रशासन से बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही समय में दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ बात करने को कहा जाता है तो दूसरी तरफ लाठियां चलती हैं। हम शांति से बैठे हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं होगी। गोली चलानी है तो गोली चलाओ, टेंट में आग लगाना है तो आग लगाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि प्रशासन से कल बात होगी, और जो भी बात करेंगे दिन में ही बात करेंगे। तो राकेश टिकैत का जो
अंदाज है वो पूरी तरीके से आक्रामक हो गया है। उन्होंने कहा कि हम शांति से बैठे हैं। पहले ये बात हो गई थी कि आंदोलन में जो किसान हैं उनको घरों तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन बीजेपी के लोग आकर गुंडागर्दी करते हैं और ऐसे में अब हम जो भी बात करेंगे वो केंद्र सरकार से करेंगे, हम प्रशासन से बात नहीं करेंगे। हालांकि एक बार उन्होंने ये भी कहा कि हम कल बात करेंगे लेकिन रात में बात नहीं होगी। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजीपुर दिल्ली मार्ग जो है बंद कर दिया है, भारी जाम की स्थिति धीरे धीरे बनने लगी है। वहीं ट्रैफिक डाइवर्जन जो हुआ है, आम लोगों को दिक्कतें एक बार फिर से शुरू हो गई, क्योंकि पहले कम से कम एक रास्ता खुला हुआ होता था, आज दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है। और इन सब के बीच एबीपी गंगा पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम हिरासत में जाने से नहीं डरते हैं, हम गोली खाने से नहीं डरते हैं, हम अपने से नहीं हटेंगे। प्रशासन चाहे तो मार पीट के हमें यहां से हटा दे, चाहे तो टेंट में आग लगा दे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर देखिए किस तरीके से ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से जाम की समस्या बढ़ने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो गाजीपुर बॉर्डर है, दोनों तरफ से उसे बंद कर दिया गया है। जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो लक्ष्मी नगर और अक्षरधाम की तरफ किया गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से अपील भी की जा रही है कि गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से लोग ना जाएं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो टकराव की स्थिति बनी है और राकेश टिकैत जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, क्या ऐसे में संवाद हो पाएगा? क्योंकि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि संवाद और साजिश एक साथ नहीं चलेगी। राकेश टिकैत ये आरोप लगा रहे हैं। अविनाश हमारे साथ बने हैं। अविनाश, राकेश टिकैत अभी जो बात कह रहे थे उसमें वो कह रहे थे कि संवाद तो हो रहा था, ये भी कहा गया कि किसानों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अब जो लाठियां चली उससे बात बिगड़ गई है। फिलहाल राकेश टिकैत धरना स्थल पर है या वहां से गए कहीं? देखिए, राकेश टिकैत अभी धरना स्थल पर ही बैठे हुए हैं और जिस तरीके से जब उनको यहाँ पे सूचना दी गई धारा 135 लगाने की और इसके बाद अगर बात करें तो उनको आंदोलन खत्म करने के लिए कहा गया, तो एडीएम सिटी से, जैसे हमारे सहयोगी भी शक्ति सिंह ने भी बात की थी, एडीएम सिटी ने साफ तौर पे बताया कि उनको नोटिस दे दी गई है, लेकिन वो हिरासत में अपने आप को देना चाह रहे थे, हिरासत में भी नहीं लगा। एक बार आपको मूवमेंट दिखाएंगे, जो अधिकारियों का है वो मूवमेंट लगातार हो रहा है, लगातार जो फोर्सेज है उसका डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है और लगातार जो तमाम सारे आला अधिकारी है मेरठ मंडल के, उनका मूवमेंट चल रहा है। और ये भी अगर बात करें तो जितने भी अधिकारी है मेरठ मंडल के सभी यहां पे आ चुके हैं। शक्ति, क्या अपडेट, अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें अपने दर्शकों को देने के लिए, तो क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए अविनाश, अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो जितने भी आला अधिकारी थे वो सभी यहाँ से अभी कुछ देर पहले ही नीचे की तरफ वापस चले गए हैं। हो सकता है कहीं पीएससी वगैरह में जो पास में है यहाँ पर बैठ के वार्तालाप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कोई अगली रणनीति बना रहे हो कि अगली रणनीति हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं, रात में हटाने की कोशिश करें या सुबह हटाने की कोशिश करें। तो लगातार जिस तरह अधिकारी अब यहाँ से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से यहाँ मीडिया बना हुआ है तो कहीं ना कहीं उनसे भी दूरी बनाकर कि रात में आकर अचानक इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, तो कहीं ना कहीं धरना रात को हटाया जाएगा। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट एक बार आपको दिखाते हैं। कार्रवाई तो तय है लेकिन समय तय नहीं है, समय कभी भी हो सकता है, वो किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकती है। अगर बात करें गाजियाबाद प्रशासन और मेरठ मंडल के जो तमाम सारे आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। फोर्सेस को आप देखिए किस तरीके से खड़ा करके रखा गया है, अलर्ट मोड पे रखा गया है कि किसी भी वक्त अगर बात करें तो यहाँ पे अगर एक्शन होता है या किसी तरीके से गाजियाबाद प्रशासन बल प्रयोग करता है तो जो तमाम सारे जवान हैं उनकी तैनाती यहाँ पे लगातार है और लगातार जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है। ये ऊपर जो तैनात है फोर्सेस उनकी डिप्लॉयमेंट है, जो नीचे अगर फोर्सेस तैनात है वहां बात करें तो आरएएफ है, इसके अलावा अगर बात करें तो वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस है। तो कई सारी संख्या में अगर बात करें तो अधिकाधिक संख्या में यहाँ फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि जो तमाम सारे जो प्रदर्शनकारी है उनको हटाया जा सके। देखिए फोर्सेस के पास अगर बात करें तो आंसू गैस के गोले भी हैं और तमाम तरीके से जो साधन है वो सभी साधन यहाँ पे मौजूद है। तो शक्ति, क्या माना जाए कि किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई होने की उम्मीद है? क्योंकि जब बातचीत आपकी चल रही तो एडीएम ने कहा था कि हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है? देखिए अविनाश, यहाँ पर संघर्ष जरूर होगा क्योंकि जो किसान हैं वो किसान ऐसे नहीं हैं कि वो आराम से यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि इस खुले मन से उन लोगों ने अब ये ऐलान कर दिया है कि चाहे गोली चले तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक चुनौती है सरकार ने कहा है प्रशासन को, तो प्रशासन के ऊपर ये चुनौती है कि किस तरीके से यहाँ से इन्हें हटाया जाए। अगर बल प्रयोग किया जाए तो दोनों तरफ से ही एक मंजर ऐसा देखने को यहाँ मिल सकता है कि जो अभी 26 जनवरी को देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है उस तस्वीर को लेकर ही जो प्रशासन है वह घबराया हुआ है और आपस में मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंगों का दौर
और जारी है। हालांकि अभी भी अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं इनके नेताओं से कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, वार्तालाप चल रही है कि मामला ऐसे ही सुलझ जाए। जी बिल्कुल, मामला ऐसे सुलझ जाए, क्योंकि अगर बात करें उद्देश्य तो जो तमाम सारे किसान यहाँ पर बैठे थे और जब ये आंदोलन हुआ 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा का रूप धारण किया, उसके बाद काफी ज्यादा पलायन यहाँ से हुआ है। और जो पलायन होने के बाद यहाँ पे किसान बचे हैं, उनको आप कह सकते हैं कि वो हटी है, वो अडिग हैं अपने फैसले को लेकर, तीनों कानून की वापसी को लेकर। वही किसान अभी यहाँ केवल बचे हैं जो इस बात को लेकर तय है कि अगर उनके खिलाफ बल प्रयोग किया जाता है तो वो बल प्रयोग सहने के लिए तैयार हैं और बल प्रयोग के खिलाफ वो जवाब भी देंगे। शक्ति, आप बताइए, आप सुबह से कवर कर रहे हैं लगातार जो तमाम सारे किसान लगातार, देखिए एक बार पहले आपको फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट दिखाएंगे। अचानक तमाम सारे जो अधिकारी हैं गाजियाबाद प्रशासन के, उनका फिर से यहाँ पे मूवमेंट बढ़ गया है। ये एसपी ट्रैफिक गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये अगर एसपी सिटी की गाड़ी है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये भी सीओ की गाड़ी है। तो जो मूवमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं गाजियाबाद के, मेरठ मंडल के, वो पहुंच रहे हैं। शक्ति, मेरा सवाल है कि सुबह आपने उन लोगों से बात किया था जो यहाँ से पलायन करके जा रहे थे, अब जो लोग यहाँ पे बैठे हैं क्या वो ये मान कर बैठे हैं कि पुलिस जो भी करना चाहे उसके लिए हम तैयार हैं? जी बिल्कुल, उनका साफ तौर पे कहना कि पुलिस अब जो करे लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि वो हटने वाले थे ही नहीं। पहले दिन से ही वो लोग ये ठान कर बैठे थे कि ये स्थिति जरूर आएगी, प्रशासन हटाने की कोशिश हमें जरूर करेगा। तो वो पहले ही इस चीज़ को ठान के आए थे कि कुछ भी हो, किसी भी तरीके से हो, कैसा भी संघर्ष हो, हम उसके लिए तैयार हैं, अडिग हैं। तो अब देखने वाली बात है कि सिचुएशन यही होगी कि किस तरीके से इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है। देखिए किस तरीके से हेलमेट लगा के, इसके अलावा अगर बात करें तो किस तरीके से जो जैकेट्स है, जो लाइफ जैकेट्स है, उसको पहन रही है कि जाके जब दंगा होता है, जब नियंत्रण किया जाता है उसको, तो जो पलटवार में वहां से हथियार चलते हैं, चाहे वो जिस चीज़ की बात करें, तो ये सब अपने आप को अब तैयार करके यहाँ पे अब तैनात कर रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम सारे फोर्सेस भी यहाँ पे तैनात हो गई है। शक्ति, कितनी भारी संख्या में फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉय की गई है? अगर बात करें आरआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं, इसके अलावा यूपी पुलिस की भी जवान तैनात किए गए। कहाँ से फोर्सेस आई है, किन किन जनपद से फोर्सेस आई है? देखिए अगर बात करें तो यहाँ से बुलंदशहर से, हापुड़ से, मेरठ से और सहारनपुर से, बागपत से, लगातार हर जगह से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां से यहां पर फोर्सेस ना मंगाई गई हो। साथ में पीएससी की बहुत सारी टुकड़ियां हैं, आरएफ की टुकड़ियां हैं, तो लगातार फोर्सेस की कमी नहीं है। यहां पर फोर्सेस यहां पर काफ़ी तादाद में मंगा लिया गया है ताकि इन लोगों को हटाया जा सके। हालांकि पहला यही दौर है, सुबह से ये माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, फ्लैग मार्च किया गया कि देखिए अब हम यहाँ फोर्सेस बहुत है और आप लोग आराम से हट जाइए। वहीं राकेश टिकैत से भी वार्तालाप चल रही थी, तो राकेश टिकैत ने एक पहले जो बयान दिया, पहले दिया कि मैं समर्पण कर रहा हूँ और मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं हिरासत में जाना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद अचानक ही राकेश टिकैत को ऐसा गुस्सा आया तो ये एक ऐलान कर दिया कि अब हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। तो शक्ति, अगर बात करें तो कुल कितने फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है? अगर मोटा मोटा माने 5000, 6000, 3000, 4000, कितने फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, कुल कितने अगर बात करें जवान यहाँ पे आए, चाहे वो आरएएफ की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की बात हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, कितने जवान अमूमन यहाँ पे आए हुए हैं? देखिए अमूमन बात करें तो हजारों की तादाद में कह सकते हैं, 1000 से तो ऊपर ही हैं ये जितना भी फोर्सेस है जो बाहर से आया है। वहीं जिले की फोर्सेस की बात करें तो जिले की भी जितनी भी फोर्सेस है वो यहाँ पर अचानक आ जाएगी जिस समय ये घटनाक्रम घटेगा। तो जिस तरीके से अगर फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस पर्याप्त है इन लोगों को हटाने के लिए। लेकिन अविनाश, एक सवाल और भी उठता है। गौरव जी, गौरव भाई क्या करा कौन बीजेपी का आदमी है। तो देखिए किस तरीके से अपने तस्वीरें दिखाई, लगातार निगाहें बनी हुई है। अविनाश भी हमारे साथ बने। अविनाश, क्या वहां पर कुछ हलचल बढ़ी है? और सवाल ये भी है कि ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मंच के पास, देखिए किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं का, किसानों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन जमावड़ा क्यों लगा हुआ है? और ये बिल्कुल देखिए, यहाँ पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक बीजेपी का संदिग्ध व्यक्ति जो है वो यहाँ पर मंच के पास में मौजूद। देखो तो तस्वीरों में जाएंगे, शक्ति का एक बार फिर से रुख करेंगे तो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से वहां की पर गई है। बिल्कुल शक्ति अपनी बात पूरी देखिए करिए। राकेश शक्ति अपनी बात पूरी करिए। करेंगे, हालांकि माइक उनके पास है नहीं जी। उद्देश्य तो
और इस वक्त की बड़ी खबर, बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई है। 2 घंटे के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और गाजीपुर बॉर्डर पर कार्रवाई से किसान नाराज हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीकेयू कार्यकर्ता सिसौली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। आपको बता दें कि सिसौली एक बहुत बड़ा केंद्र है और महापंचायत वहां पर बुलाई गई है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई है और महापंचायत के 2 घंटे बाद फिर से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर कार्रवाई से किसान नाराज हैं। तो लगातार दोनों ही तरफ से टकराव की स्थिति बनी है। एक तरफ प्रशासन लगातार फोर्स को बढ़ा रहा है, हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि संवाद हमने किया है, हम संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल नरेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई है। राकेश टिकैत ने साफ तौर से कह दिया है कि किसी भी कीमत पर वहां से नहीं उठेंगे। और किसान आंदोलन के बीच ये एक बड़ा अपडेट है, महापंचायत बुलाई गई है। फिर से एक बार नरेश टिकैत की तरफ से और राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ये डंडा ले रहा था, ठीक है, और डंडा लेके ये कुछ ना कुछ हरकत करता। हमारे संगठन का नहीं है, हमारे संगठन का नहीं। भैया ये कौन है? अभी पता करेंगे। ये डंडा ले रहा था यहाँ पे, जो आपके साथ हटा था, जो मीडिया के साथ में बदतमीजी कर रहा था। मीडिया के साथ कर रहा था। तो ये क्या बीजेपी के आदमी, किसका आदमी है? आपको क्या लग रहा है? राकेश जी कौन है वो अभी पता चला? अभी पता नहीं चला। तो ये एक नई तस्वीर सामने आ गई है। किसान यूनियन का कहना है कि एक संदिग्ध व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है और उस पर भी वो लोग पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों पर जो कार्रवाई हुई उससे नाराज होकर बीकेयू कार्यकर्ता सिसौली में जुट रहे हैं और सिसौली में महापंचायत बुलाई गई है। सुनते हैं। अगर कोई गलत आदमी है, जिनकी मंशा गलत है, वो यहाँ से छोड़ जाएगा। इसका आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। हम उसके खिलाफ नाम से महिला करेंगे। ये लोग हैं जो पुलिस पे, मीडिया पे जो बदतमीजी करते हैं। हेलो, तो जिसका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, हम उसके खिलाफ नाम से FIR दर्ज करेंगे। ये वे लोग हैं जो पुलिस पे, मीडिया पे जो बदतमीजी करते हैं। राकेश जी अभी तो आपके खिलाफ FIR दर्ज है, क्या आप पुलिस के सामने पेश होंगे? अरे कर लेंगे, अभी तो आपको नोटिस भेजा है। आप जाऊंगा, पेश होऊंगा, कर लूंगा। कब पेश होंगे राकेश जी? अरे जब आप कहा कि आप सरेंडर नहीं करेंगे, बातचीत करना। अरे बातचीत करेंगे, हम करेंगे। कब करेंगे राकेश जी? क्योंकि पुलिस एक तरफ देखिए योगेंद्र यादव के यहाँ भी पहुंची थी। आप कर लेंगे बात। पुलिस का क्या कहना है? ये भी पता, अभी पता करेंगे उसको कौन पुलिस का क्या कहना है? पुलिस अभी नहीं आए। अभी पुलिस किसी प्रकार की कोई घटना होती तो है जी, अगर यहाँ पे किसी प्रकार का प्रशासन में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है इसका जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार इसका ये है। देख रहे अभी जो लोग हैं उसको। राकेश जी क्या किया था इस शख्स ने आपके साथ, आप लोगों के साथ? बताइए जरा। अपने लोग उधर नहीं जाना। क्या किया था आप लोगों के साथ? आपके साथ कुछ कर रहा था कि मीडिया के साथ कर रहा था? ना, मीडिया के साथ मैं बदतमीजी कर रहा था। किसके साथ कर रहा था? किस तरह की पता नहीं, यही कर रहा था। हालांकि यही घुस रहा था। आपकी ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहा था क्या? अंदर घुस रहा था आपकी ट्रेन में? अरे अभी पता चल जाएगी जो भी होती है। अपने लोग यहाँ से साइड। तो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है जो काम नहीं, ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद है। थोड़ा सा आराम करें। और मुजफ्फरनगर से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये जो सिसौली में महापंचायत बुलाई जा रही है, क्या कह के लोगों का आह्वान किया गया है और कितने बड़े महापंचायत है, कितने बजे? 4 घंटे पहले नरेश टिकैत जी ने वहां पे मीटिंग की थी, जिसको लेके महापंचायत आप मान सकते हैं वहां पे उन्होंने आह्वान किया था कि इस तरह का मामला है। 2 दिन का उसमें समय दिया गया था। उसके बाद अब इसमें नया रूप ये आया कि जब राकेश टिकैत रोए, इमोशनल हुए, तो वहां पे जो वहां के लोग हैं, जो नरेश टिकैत हैं, उनका इमोशनल हो गए। उसके बाद उन्होंने यहाँ के आसपास के जो गांव हैं उनको सब आह्वान किया कि सब इकट्ठे हों। मैं भी वहां पे भी मौजूद था, वहां से भी निकला हूँ। कम से कम वहां पे 2500 या 3000 आदमी विकास
जो सिसोली भवन है विकास भवन, वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे वो रणनीति बना रहे हैं कि अब क्या करना है क्या नहीं। कहीं ना कहीं बहुत आक्रोश है वहाँ की जो किसान है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा है कि वो गाजियाबाद का पानी नहीं पिएंगे, गांव से पानी मंगवाया है, क्या इन चीजों को लेकर भी रणनीति बन रही है क्या? रणनीति मैं आपको अगर बताऊं तो रणनीति कहीं ना कहीं बन रही है। यहाँ से कुछ लोग तो रवाना भी हो चुके हैं बॉर्डर के लिए। अब इस बारे में ये तो बताना मुश्किल है कि वहाँ से कौन कौन लोग जाएंगे, पर हाँ ये बता दूं कि यहाँ पे कम से कम काफी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। और बलराम का रुख करते हैं। बलराम, ये जो महापंचायत बुलाई जा रही है, सिसोली एक बहुत बड़ा केंद्र है, और अब जब ये जो पूरी तस्वीरें हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या स्थितियां हैं? तैनात की गई है अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं, लेकिन अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं, लेकिन जो किसान हैं वो अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि हम ये गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं, जहाँ पर किसान अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं, और दोनों सीमाओं पे दिल्ली की तरफ जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है, और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो यूपी गेट पे मौजूद है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो फोर्स की तैनाती है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, साथ ही जो पुलिस और पीएसी के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं कि हम जो दूसरी तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे दिल्ली बॉर्डर के तरफ की, किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो फोर्स है वो आप देख सकते हैं कि तैनात है, और साथ ही जो अर्धसैनिक बल हैं उनको भी तैनात किया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो प्रशासन की तैयारी है वो पूरी है, और पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैदी प्रशासन की दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से जो फोर्स है वो यहाँ पर मूवमेंट कर रही है, उससे जो किसानों में हलचल है वो तेज हो गई है। और यही वजह है कि आप देखिए जो किसान अपनी जो टेंट लगाया था उन्होंने उसमें रह रहे थे, लेकिन अब आप देखिए कि मोबाइल पे बातें शुरू हो गई है, साथ ही जो किसानों का मूवमेंट है वो भी शुरू हो गया है, और हर तरफ जो किसान हैं वो चौकन्ने दिख रहे हैं, क्योंकि जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं अब मूवमेंट कर रही है, गश्त कर रहे हैं अधिकारी, और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि राकेश टिकैत को यहाँ से उठाया जाए। और यही वजह है कि बिल्कुल बलराम, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, और जो तस्वीर आई कि यहाँ पर अराजक तत्वों की भी एंट्री हो सकती है, ऐसा एलआईयू की रिपोर्ट आई थी, ऐसे में क्या कोई कड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है? इस तरीके की मूवमेंट दिख रही क्या वहां पर? अगर हम बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो धीरे धीरे पहुंच रहा है, चाहे वो आईजी रेंज मेरठ हो, चाहे डीजी जोन मेरठ हो, इसके अलावा जो एसएसपी गाजियाबाद हैं, डीएम गाजियाबाद हैं, इसके अलावा मेरठ मंडल की जो कमिश्नर हैं वो भी पहुंच चुकी हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जो प्रशासनिक अमला है वो गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंच रहा है, और लगातार जो फोर्स है वो यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। और यही वजह है कि जो किसान बिल्कुल, और इस पूरी खबर पर हमारे संपादक रोहित सावल जी जुड़ गए। रोहित जी, जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, फिर चाहे राकेश टिकैत के चेतावनी की बात करें, चाहे एलआईयू की उस रिपोर्ट की बात करें कि अराजक तत्व हो सकते हैं, चाहे सीएम की बैठक की बात करें, ये जो पूरी परिस्थितियां बन रही हैं, किस तरीके की चुनौती आप देख रहे हैं प्रशासन और सरकार के सामने? बिल्कुल, अपने शब्द देखिए, इस पूरे प्रकरण में हमें करीब 6:30 बजे से लेकर अब तक के पूरे घटनाक्रम को बड़े गौर से देखना होगा, समझना होगा। मैं आपको बता दूं कि ये स्थिति वो है कि यहाँ पर बात बनते बनते बिगड़ी है। अगर आप देखें, पहले इस तरह की बात आ रही थी कि राकेश टिकैत सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई, और जिस तरह से राकेश टिकैत ने मीडिया से बात की, मीडिया से बात में करते हुए उन्होंने कहा कि एक बीजेपी का नेता हमारे लोगों को धमका रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात है वो बीजेपी का नेता कौन था, कौन विधायक था जिसका जिक्र बार बार राकेश टिकैत कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने राकेश टिकैत से बात की, 6 बजे से लेकर लगातार 5 बजे से वो बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बात शायद बन जाए। लेकिन
स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ी और उसके बाद राकेश टिकैत जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही, जिस तरह से वो भावुक हुए और उस तरह उसके बाद दोबारा से अगर बात करें सिसौली में, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें, वहां पर फिर से एक बैठक होती है, नरेश टिकैत उस बैठक में आते हैं, वहां पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति यह है कि बात बनते बनते बिगड़ी है। और अब अगर आप वहां की स्थिति देखें तो धीरे धीरे जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो प्रशासनिक अमला है, पहले जिस तादाद में अधिकारी वहां मौजूद थे, अब उतनी तादाद में अधिकारी वहां मौजूद नहीं है और अगली रणनीति प्रशासन बना रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बिल्कुल। और रोहित जी, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि अगर सिसौली की बात करें तो जितनी भी पंचायतें हैं उसका एक सर्वोच्च केंद्र है, अगर वहां पर एक बार फिर से किसानों को बुलाया जा रहा है, महापंचायत बैठाई जा रही है, तो क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि आज सुबह से बड़ी संख्या में किसान वापस चले गए, एक बार फिर से किसानों की एकजुटता दिखे, ये वजह हो सकती है या फिर और कोई वजह हो सकती है? देखिए, आप बिल्कुल उसको देखने वाली बात यह है इसमें कि जिस तरह से सिसौली में अभी किसान इकट्ठा हो रहे, जाहिर सी बात है उनका नेता गाजीपुर बॉर्डर में, दिल्ली के बॉर्डर पर लड़ रहा है, इमोशनल अपील करता है कि नहीं मैं यहीं बैठूंगा। और राकेश टिकैत भली बात भी जानते हैं कि किस तरह से पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने इस पूरे मौके को, जो पूरे सर्कमस्टांसेस जिसे कहा जाए, उनको सही तरीके से, जो अपने लिहाज से, उनके लिहाज से देखा जाए, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की। और जिस तरह की बात राकेश टिकैत ने वहां पर कही कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, ये तमाम वो बातें थी जिससे कहीं ना कहीं इमोशनल संदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की गई। और आपको बता दें, जो नरेश टिकैत शाम तक ये कह रहे थे कि भाई जब बिजली कट जाएगी, जब पानी नहीं है, तो धरने पर बैठ के क्या फायदा, कैसे धरने पर बैठेंगे। लेकिन अब वही नरेश टिकैत सिसौली में बैठकर किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, अगली रणनीति बना रहे हैं। तो ऐसे में लेकिन बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम में एक बात देखने वाली बात यह है कि आखिरकार वो नेता कौन था जिसका जिक्र बार बार राकेश टिकैत कर रहे थे और जिसके बाद जो स्थिति, जो बात थी, वो बनते बनते बिगड़ गई और अभी ये स्थिति परिस्थिति सामने है। और ऐसे में अब प्रशासन नई रणनीति पर इस वक्त विचार कर रहा है। अवधेश, बिल्कुल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल जुड़े थे और उन्होंने बताया किस तरीके से स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं और कई सवाल हैं कि आखिर वो बीजेपी का नेता कौन था जिसके वजह से बनते बनते बात बिगड़ गई। सवाल ये है कि जो रणनीतियां बदल रही हैं लगातार, नरेश टिकैत की खास तौर से, जिन्होंने पहले कहा कि हम यहां से चले जाएंगे, लेकिन अब सिसौली में महापंचायत लेकर बैठ गए हैं, तो ऐसे में नई रणनीति आखिर क्या होगी। और एक सवाल यहां पर और भी उठता है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि कहीं अराजक तत्व इस पूरे बवाल का फायदा न उठा लें, ऐसे में प्रशासन संवाद करे, लेकिन राकेश टिकैत संवाद के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। तो कैसे आखिर ये संवाद आगे बढ़ेगा? इन सब के बीच बलराम भी हमारे साथ बने हैं। बलराम, क्या स्थितियां परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं? जो किसानों के जाने का सिलसिला था वो चल रहा है या किसान डटे हुए हैं राकेश टिकैत के साथ?